हमारे आपके किचन में सबसे जरूरी क्या होता है? आलू के साथ पहला नाम आता है प्याज का। तो देश के बड़े शहरों में प्याज की कीमत 70 रुपए के पार चली गई है। आशंका ये भी है कि इससे महंगाई भी तो और बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि सरकार की तरफ से प्याज की महंगाई को रोकने की कोशिशें जो हो रही, क्या वो काफी हैं? नासिक से सरकार कांदा एक्सप्रेस चला रही है, जिसका नासिक के प्याज किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। भाई प्याज के लिए रोज फोन आ रहे हैं और मैं कह देता भाई आज भूल गया, कब तक बहाने करूंगा प्याज के लिए। मैं प्याज लेके ही नहीं जा रहा हूँ, इतनी महंगी प्याज हो गई है, तड़का लगाना भारी पड़ रहा है। सरकार तो बैठी है अच्छे दिन लाने के लिए। क्या अच्छा दिन लाया? गरीबों को वोट लगा दिया, क्या मिलेगा अपने को? चीनी ने चाय की मिठास कम की तो प्याज आम लोगों की आंखों में आंसू ला रहा है। घर में कुछ भी पकना हो, प्याज चाहिए। तड़के से लेकर सलाद तक प्याज बहुत जरूरी है। लेकिन अब 60 से 70 रुपए किलो बिकेगा तो सलाद खाना तो भूल ही जाइए। देश के बड़े बड़े शहरों में प्याज इस वक्त 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। पिछले एक हफ्ते में ही प्याज के दामों में 20 से 30 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। होलसेल मार्केट में प्याज के दाम 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं, यानी 50 रुपए किलो। और प्याज व्यापारियों की आशंका है कि आने वाले वक्त में प्याज बहुत जल्द 100 रुपए के पार भी जा सकता है। सबसे पहले मुंबई का हाल देखिए, जहां अलग अलग मंडियों में प्याज का भाव अलग अलग चल रहा है। हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी ऐसी ही एक होलसेल मंडी में पहुंचे। महाराष्ट्र में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, और खास करके ऐसे समय में जब त्योहारों का मौसम है, यानी त्योहारों के समय में लोगों की जेब पर जो बोझ है वो बढ़ने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ है प्रवीण जी, जो प्याज और आलू के उत्पादक हैं, होलसेल विक्रेता हैं। हम उन्हीं से जानेंगे, सर कितने दाम बढ़े हैं, कितना असर हुआ है दामों पर, खास करके प्याज के दामों पर? कल के तारीख में 3 रुपए 4 रुपए के बढ़त हुई है प्याज में, किलो के पीछे। क्योंकि फिर कल छुट्टी है, फिर 2 दिन के बाद फिर छुट्टी है, तो इसके लिए मार्केट में ये टाइट है, भाव टाइट है। पहले कितने दाम थे और अब कितने दाम, और कब से दाम बढ़ना शुरू हुआ? अब लगभग रिटेल अपने होलसेल मार्केट में वासी में 40-44 रुपए के आसपास माल भाव है, और यहाँ होलसेल में 52 रुपए 50 रुपए बिक रहा है, और किलकोल मार्केट में 60-70 रुपए बेच रहे लोग। पहले कितने दाम थे? पहले दाम थे 40-36, फिर 32। एक ही हफ्ते में सुविधा 10% बढ़ गया है। क्यों बढ़े? कुछ वही एक्सपोर्ट चालू हो गए बोलते हैं, माल में माल कम आ रहा है, तो इसके वजह से रेट बढ़े हैं। और कितना असर पड़ा है ग्राहकी पर? मतलब क्या लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, या पहले से ज्यादा माल जा रहा है, कम जा रहा है? माल तो कम जा रहा है, क्योंकि सब एक साथ 10-10%, 15-15% बढ़ गया, तो कोई भी चीज पे, और ये डेली खाने वाला चीज है तो उसमें 15% बढ़ गया, तो बहुत सोचते हैं लोग कि भाई इतना, या होटल वाले भी हमसे बहुत कोऑर्डिनेशन करते कि इतना रेट हमको नहीं परोड़ रहा है। इस मंडी से तमाम होलसेलर और होटल रेस्टोरेंट वाले सब्जी लेकर जाते हैं। रोज 10 किलो प्याज लेकर जाते थे, लेकिन प्याज के बढ़े हुए दामों की वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सवाल यह है कि न व्यापारी कमा रहा है, न किसान को कुछ मिल रहा है, तो फिर प्याज के बढ़े हुए दामों से मुनाफे में कौन है? सर क्या कहेंगे, कितना असर पड़ा है? डबल असर पड़ा है। जो हम 25 रुपया 22 रुपया में प्याज खरीदी करते थे, रोज हमारा छोटा रेस्टोरेंट है, प्याज खरीदी करते थे 20-22 में, आज वो 45-48 रुपया 52 रुपया प्याज का भाव हो रहा है। और वो हिसाब से हमारा मुनाफा भी घट गया पूरा। दूसरी बात, फार्मर लोग का भी भाव इतना बड़ा नहीं है, ये पैसा कहाँ जाता है? हमें लगता है ये सरकार एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रही है, रोड पे खर्चा, लाडली बहन पे खर्चा कर रही है। हमें लगता है उसमें जा रहा है ये सब पैसा, क्योंकि ना फार्मर का फायदा हो रहा है, जो हम लोग कष्ट करके मेहनत करके व्यापार करते हैं, हमारा मुनाफा बढ़ता। असर तो कुछ नहीं, सब सरकार सब अलग अलग पॉलिसी में पैसा डाल रहे हैं। महंगाई गरीब आदमी का तो उसमें जान जा रही है। अभी शक्कर भी इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ बातें करते रहता है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। शक्कर भी 80 रुपए हो गया, 60-70 80 रुपए। कैसा सामान्य मान कैसा ये करेंगे?
सवाल उन गरीबों का भी है जो इतना नहीं कमा पाते कि 60 से 70 रुपए किलो का प्याज खरीद पाए। वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है या नहीं। इधर भाव बढ़ गए तो हिलेगा ही ना। पकड़ कितना 15,000 पकड़ में पाता है, मैं तो उसमें क्या करेगा हम लोग। वही तो हम सरकार को पूछने वाले अभी है, क्या करने का हम तो। शक्कर का भाव बढ़ गया है, बीच में कितना भाव बढ़ गया था, दाल, तुर दाल, मसूर दाल का कितना भाव बढ़ गया है। अभी कल ये सरकार का विकास कर रही है, भाव कभी महंगाई कभी कम नहीं हुई है। और मोदी का अच्छा दिन आया है, वो अच्छे ही दिन ऐसा आएंगे लोगों को दिखाने के लिए। सवाल है कि प्याज के दाम अचानक से इतने क्यों बढ़ गए। इसके पीछे ब्लैक मार्केटिंग और स्टॉकिंग तो शामिल है ही, लेकिन इसके लिए बारिश को ज्यादा जिम्मेदार बताया जा रहा है। महाराष्ट्र और अन्य प्याज उत्पादक राज्यों में भारी बारिश से प्याज की फसल को नुकसान हुआ है, जिससे पैदावार कम हुई है। इसके अलावा मंडियों में प्याज की सप्लाई घटी है, जिसके कारण दाम बढ़े हैं। त्योहारी सीजन के नजदीक आते ही बाजारों में प्याज की मांग बढ़ गई है, जिससे दाम बढ़ गए हैं। उधर सरकार ने महंगी होती प्याज को लेकर कमर कस ली है। सप्लाई को तेज करने की कोशिश जारी है। एक दिन पहले से ही कांदा एक्सप्रेस चलाई जा रही है। 24 अगस्त से नासिक से प्याज की ढुलाई और रिलीज शुरू भी हो चुकी है। कांदा एक्सप्रेस से प्याज की सप्लाई के पहले चरण में चेन्नई, मदुरई, दिल्ली, कोच्चि और गुवाहाटी को शामिल किया गया है। कांदा एक्सप्रेस के जरिए 2025-26 में करीब 88,000 मीट्रिक टन प्याज 86 रेलवे रैकों से 16 प्रमुख शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। जरूरत के अनुसार आगे भी शहरों को जोड़ा जाता रहेगा। लेकिन अब सरकार की कांदा एक्सप्रेस पर ही विवाद हो गया है। महाराष्ट्र का प्याज उत्पादक संघ आगे आया है और सरकार का विरोध कर रहा है। तर्क यह है कि जब किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं तो सरकार बीच में क्यों आ रही है, क्योंकि किसानों को पिछले वर्षों में प्याज के बहुत कम दाम मिले। लेकिन सरकार क्या करती है कि अभी बफर स्टॉक जो प्याज है वो प्याज एक्सप्रेस, कांदा एक्सप्रेस के नाम से बड़े बड़े शहरों में देश के प्याज डाल रही है और वहाँ ग्राहकों को सस्ते दाम में प्याज देकर 35 रुपए किलो से उनको प्याज बेचना है। किसानों का प्याज जब उनको खरीदना था सरकार को तो 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए उन्होंने पर किलो का उनको भाव दे दिया। और अब खुद 35 रुपए में प्याज बेचने में उनको बेचना है। तो हम किसान और महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन मांग करते हैं कि आपको किसानों को अच्छा दाम मिलने में आप बीच में मत आइए। जब दाम हमारे 1-1, 2-2 साल गिरते हैं तो सरकार गायब हो जाती है। थोड़े दिन के लिए दाम बढ़ती है तो सरकार एक्शन लेती है, उसमें दाम गिराने के लिए काम करती है। तो ये दोहरी नीति है, किसान की नुकसान करने वाली नीति है। इससे सरकार को रुकना चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों के किसानों को साथ में लेकर अगर ये सरकार प्याज के दाम गिराने की काम करेगी तो हम सरकार के विरोध में महाराष्ट्र में, दिल्ली में पूरा बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों का तर्क अपनी जगह है। ये बात सही है कि किसानों को प्याज के बहुत कम दाम मिलते हैं, लेकिन इसकी वजह से अगर कोई बिचौलिया प्याज की कालाबाजारी कर रहा है तो उसकी भी पहचान सरकार को ही करनी है। नासिक से परवीन ठाकरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।